इस वीडियो में आपको क्लास 9 का चैप्टर 1 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम पढ़ाया जाएगा। एक्सरसाइज 1.1 बनाने से पहले चैप्टर को देखेंगे, समझेंगे पहले चैप्टर को। देखिए, ये है नंबर लाइन, संख्या रेखा। इसमें राइट साइड में +1 2 3 इस तरह प्लस इधर बढ़ता है, इधर लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 इस तरह बढ़ता जाता है। इसमें आपको पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या ये सब पढ़ना है। देखिए, संख्या को दो रूप में बांटा गया है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या आपको 9 10 में नहीं पढ़ना है, इसको आपको इंटर में पढ़ना है। वास्तविक संख्या में है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम लोग n से डिनोट करते हैं और 1 2 3 इस तरह ये बढ़ता जाता है। पूर्ण संख्या, होल नंबर, इसको W से डिनोट करते हैं और ये 0 से स्टार्ट होकर 1 2 3 4 इस तरह बढ़ता जाता है। तो होल नंबर में अगर हम लोग होल नंबर प्राप्त करने के लिए हम लोग अगर नेचुरल नंबर में 0 ऐड किया जाए कर देते हैं, पूर्ण संख्या को W से डिनोट करते हैं। इसमें 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 इस तरह ये बढ़ता जाता है। उसके बाद पूर्णांक देखेंगे। पूर्णांक, इसको इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं, तो Z से डिनोट करते हैं। देखिए, पूर्णांक में 0 1 2 3, फिर इधर देखिए लेफ्ट साइड में -1 2 3 -3 -4 -5 इस तरह ये बढ़ता जाता है। प्लस में 1 2, ये प्लस माइनस दोनों ये पूर्णांक में आ जाता है, और 0 भी। भिन्न, फ्रैक्शन, भिन्न को अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है, से 1/2 2/3 4/2। हम लोग परिमेय संख्या देखेंगे। देखिए, परिमेय संख्या, प्रत्येक संख्या जिसे P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं तथा Q का मान जो है वो 0 ना हो और P और Q का HCF 1 हो तथा P और Q दोनों क्या हो, पूर्णांक हो। जैसे 1/2 2/3 7/4। देखिए 1/0 ये परिमेय संख्या नहीं है, 0/1 एक परिमेय संख्या है। एक्सरसाइज 1.1 बनाने से पहले आप एग्जाम्पल को भी देख लीजिएगा। तो 1.1 में पहला क्वेश्चन है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। 0 जो है एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0/1 हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, जहां P/Q, Q क्या है, 1 है, 1 जो कि 0 नहीं है, तो ये एक परिमेय संख्या है। यह P/Q के रूप में है। देखिए, जहां Q का मान 0 नहीं है तब P और Q दोनों पूर्णांक है, अतः यह एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आप। 3 तथा 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्या निकालना बहुत ही आसान है, से हम लोग कोई आसान ट्रिक नहीं बल्कि किताब का एग्जाम्पल जो बनाया हुआ है उसी विधि से बनाएंगे, ताकि एग्जाम में पूरा नंबर मिल सके।
3 और 4 के बीच परिमेय संख्या। पहला परिमेय संख्या निकालेंगे। पहला परिमेय संख्या निकालने के लिए ये विधि है, इसमें 3 और 4 को ऐड कर देंगे और इसे 2 से डिवाइड कर देंगे। ये परिमेय संख्या आ गया, 3 और 4 के बीच का परिमेय संख्या। दूसरा परिमेय संख्या निकालेंगे इसके और इसके बीच का, 3 और 7/2 इसको ऐड कर देंगे। इसे 2 से डिवाइड कर देंगे। तीसरा, ये पहले लिख लेते हैं, तीसरा इसके और इसके बीच का निकालेंगे। दो से डिवाइड कर देंगे इसको भी। चौथा परिमेय संख्या निकालेंगे इसके और इसके बीच का। पांचवा परिमेय संख्या होगा, इसके बीच का निकाले हम लोग। पांचवा इसके और इसके बीच का निकालेंगे। निकालेंगे परिमेय संख्या। अब इसके और इसके बीच का निकाल लेंगे। इस तरह देखिए, पहला परिमेय संख्या, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 परिमेय संख्या निकल चुका है। इसका और भी अनेक परिमेय संख्या हम लोग निकाल सकते हैं। क्वेश्चन 3/5 तथा 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। उसी तरह इसको भी निकालेंगे, जैसे 2 का निकाले, 3/5 और 4/5 के बीच निकालना है। इसको ऐड कर देंगे। 2 से डिवाइड कर देंगे। पहला परिमेय संख्या आ गया। इसी तरह दूसरा निकालेंगे, इसके और इसके बीच का। दो से डिवाइड कर देंगे।
इसका और इसका बीच का निकालेंगे परिमेय संख्या। फाइव है, काट देंगे। अब इसके और इसके बीच का परिमेय संख्या निकालेंगे। इस 5/8 लिखते हैं। इसके और इसके बीच का निकाल लेंगे। 13/20 और 7/10। इस तरह ये भी 5 परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के बीच में निकल गया। 7/10, 13/20, 3/4, 5/8, 27/40। क्वेश्चन 4 देखेंगे। ये आपको बताना है ये कथन जो है सत्य है या असत्य, कारण के साथ। तो पहला है ए, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। चलिए देखते हैं। प्राकृत संख्या वन, टू, थ्री, फोर सही बढ़ता जाता है। पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह ये बढ़ता जाता है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या, देखिए ये प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो गया।